نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وإمامنا ومقتدانا ومولانا محمدا عبده ورسوله وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله مولانا العظيم. درود शरीफ पढ़ लें. اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें और आपको इस मुबारक उन्वान पर इस जलसागाह में आने की तौफीक अता फरमाई और दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम हमारे और आपके जमा होने को कबूल फरमाए. आज 15 अगस्त ये वो तारीखी दिन है कि कई सदियों की मेहनत के बाद और कुर्बानियों के बाद ये दिन हिंदुस्तान के लोगों को देखना नसीब हुआ था. कोई भी कौम जब तक अपने गुजरे हुए कल से नहीं जुड़ेगी और अपनी तारीख से वाबस्ता नहीं होगी, अपने बुजुर्गों और आबा व अजदाद की तारीख से वाकिफियत हासिल नहीं करेगी, वो कौम अपना आने वाला कल कभी नहीं संवार सकती. गुजरा हुआ कल और माजी ये आईना है, हाल और प्रेजेंट हमारा ये प्लानिंग और तैयारी है
और मुस्तकबिल हमारे लिए चलने की राह है। और जो कौमें अपने आने वाले मुस्तकबिल को गुजरे हुए कल में देख कर चलते हैं, वो कभी ठोकर नहीं खाते, वो कभी मायूस भी नहीं होते, उनके दिल कभी शिकस्ता नहीं होते, हौसले उनके जवान होते हैं, वो हमेशा आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसीलिए रब ताला ने भी कुरान पाक में गुजरी हुई कौमों के किस्से बयान किए, जोड़ा है अल्लाह ने कुरान पाक को माजी से बयान किया है रब ने मुस्तकबिल को। और यही इस दुनिया की रीत भी है कि कौमें कुर्बानियां देती हैं, और जो कौमें अपने बड़ों की कुर्बानियों को जिंदा रखती हैं और याद रखती हैं, उन्हें पता होता है फिर चीजों की कीमत का और उस नेमत की कदर का। और अगर चीजें भूल जाएं तो नेमतों की कदर उनके दिलों से निकल जाती है। आज आजाद हिंदुस्तान में चाहे माहौल जो भी हो, चाहे हालात जो भी हो, मगर हिंदुस्तान आजाद है। ये मुल्क गुलाम नहीं है किसी का। इस मुल्क पे बहुत से हालात आए हैं, को थोड़ा कम कर दे। और इस मुल्क ने बहुत सी चीजें देखी हैं। यहां रहने वालों ने उस वक्त के जो मूल निवासी हैं इस मुल्क के, आदिवासी और दलित, जब उन पे जुल्म के पहाड़ तोड़े गए और उन्हें इंसान नहीं समझा गया, तो उनके कुछ इलाके के लोगों ने यहां उस वक्त के बड़े ताकतवर सल्तनत के लोगों को दावत दी कि आप हमारे हितों की रक्षा करिए, हमारे राइट्स की सेफ्टी करिए। यहां हमें दबाया जाता है और कुचला जाता है। इस वास्ते दूसरे मुल्क से पुराने दौर में यहां लोग आए और राजाओं की, नवाबों की, उस वक्त के राजवाड़ों की और नवाबीन की उनसे जंगें हुई, जिसके नतीजे में यहां के मूल निवासियों ने उनका साथ दिया और इस मुल्क पे वो हाकिम हुए। लंबा अरसा उन्होंने हुकूमत की और इस मुल्क का जो प्यारो मोहब्बत का माहौल था, तमाम मज़ाहिब के लोगों की कदरदानी थी, उन हुक्मरानों ने उसको बाकी रखा। मैं बात कर रहा हूं मुगलिया दौर की, लोधी दौर की, और इस तरह के जितने अदवार गुजरे हैं उन हुक्मरानों के, जिनको ये कहा जाता था कि ये बाहर से लूटने आए थे। ये वो दौर था जिन्होंने बाहर से आके हिंदुस्तान को उस वक्त की सोने की चिड़िया बनाया था। हाल ये था कि दिल्ली में एक तरफ अगर लाल किला बना, लाल किले के सामने बिल्कुल शाहजहानी जामा मस्जिद बनाई गई, उसी की बगल में एक मंदिर भी है, गुरुद्वारा भी है, वहां पे चर्च भी है। इस रवादारी को लेके वो हुक्मरान चले और एक लंबे अरसे तक चले। उनके इंसाफ का ये आलम था कि अगर उनके दरबार में कोई कहीं से भी फरियादी पहुंचा, उन्होंने उसकी फरियाद को सुना और सामने जुल्म करने वाला अगर उनका अपना गवर्नर या अपना ही कोई एहलकार या हाकिम या अफसर होता था, उसको सजा मिलती थी और बरसरे आम मिलती थी। इस मुल्क ने ये मंजर देखा है कि एक हुक्मरान यहां उन्हीं में से वो भी आया जिसके नाम पर झूठ को बहुत उछाला गया, उसके खिलाफ बहुत कुछ लिखा गया और प्रोपेगेंडे किए गए, लेकिन वो अकेला ऐसा हुक्मरान था इस मुल्क का कि जिसने हुकूमत के खजाने से 1 रुपया कभी भी खाया नहीं, 1 रुपए का भी कभी माल अपने घर में इस्तेमाल नहीं किया। वो अपने आप कुरान पाक को लिखता था और उसके घर में टोपियां बुनी जाती थी और उससे आने वाली रकम से उसके घर में खाना खाया जाता था। हर 2-4 महीने पे बावर्ची बदलता था। जो पूछते थे कि क्यों जा रहे हो, का 4 महीने हो गए उड़द की दाल की खिचड़ी लहसुन की चटनी से खाते हुए, कोई और खाना ही नहीं। ऐसे हुक्मरान भी इस धरती ने देखे
दौर गुजरता चला गया। वक्त आया 1600 ईस्वी में, जब इस दुनिया में 16वीं सदी लगी। उस वक्त हिंदुस्तान पूरी दुनिया में ऐसे उरूज पर था। आज का हिंदुस्तान नहीं था वो, उस वक्त के हिंदुस्तान में आज का पाकिस्तान भी था, बांग्लादेश भी था, अफगानिस्तान के हिस्से भी थे, श्रीलंका के कुछ हिस्से भी थे और बर्मा भी था। इतना बड़ा हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान में कहीं एक जगह पर भी कोई ना इंसाफी एक आखिरी दर्जे के इंसान के साथ किसी में करने की जुर्रत नहीं थी। वक्त गुजरता चला गया और इस मुल्क को नजर लग गई, यहां तक कि अंग्रेजों ने ऐसे ही जांच पड़ताल के लिए कि दुनिया में माल कहां है, चलो निकलते हैं शेर के लिए। ये सूंघने वाले सांप हैं अंग्रेज। जिस तरह सांप को सूंघ कर पता चल जाता है इंसान की खुशबू से एक सांप है यहां, उस सांप की खासियत यह है कि वो खुशबू सूंघ कर इंसान को काट के ऐसे निकल जाएगा कि उसको पता ही नहीं चलेगा। जब जहर फैल जाएगा और दिल की धड़कनें रुकने लगेंगी और दिमाग काम करना बंद कर देगा, तब पता चलेगा कि सांप ने काट लिया। हम अंग्रेजों की मिसाल उसी क्रेत सांप से देते हैं कि ये वो सांप हैं जो सूंघते फिरते हैं, कहां पे इनके मतलब की क्या चीज है। आज भी वही और उस दौर में भी वही था। 16वीं सदी लगी, अंग्रेज निकले जांच पड़ताल करने के लिए कि दुनिया में माल कहां ज्यादा है। यहां उनका यह काफिला बंगाल के कालीकट पे उतरा और वहां से उतरने के बाद उन्होंने पूरे मुल्क का दौरा किया और देखा यहां माल नहीं, माल के खजाने हैं, यहां माल के ढेर हैं, यहां अंबार है, यहां बहुत माल है। लिहाजा उन्होंने प्लानिंग बनाई और ये तय किया कि भाई हमें यहां पे तिजारत करना चाहिए। वो एक शख्स आया वास्को डी गामा के नाम से, उसकी क़ियादत में अंग्रेजों ने बंगाल की सरजमीन से काम को शुरू किया। चंद सालों में वो वापस चले गए और फिर दूसरी एक टीम आई जिसको हम कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। इन्होंने आके बड़े ज़हीन, फतीन और दीनदार और मुंसिफ बादशाह इस मुल्क से जा चुके थे और उस वक्त बादशाह नादान थे जो बैठे हुए थे इस मुल्क के तख्त पर। उनसे आके उन्होंने बात की और ये कहा कि बादशाह सलामत, हम आपके मुल्क को और तरक्की देना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हम आपका माल यहां से लेकर के अंग्रेजों के बीच में जाके बेचें और वहां का माल लाके यहां बेचें, ताकि आपका मुल्क तरक्की की राह पर और तेजी के साथ चले। बादशाह नादान थे, उन्होंने इजाजत दे दी कि इसमें तो कोई कबाहत नहीं है। आज भी यही हो रहा है चाइना के नाम पर। देसी तमाम सनअतें और पेशे बर्बाद हो रहे हैं, देसी तमाम कमाइयों के जराए बंद होते चले जा रहे हैं और हर चीज टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है। टेक्नोलॉजी में जाने के बाद इंसानों की कीमत जीरो हो जाती है। जो कल का अंग्रेज करता था वो आज का अंग्रेज भी कर रहा है। मैन पावर जीरो करने की कोशिश की जा रही है। कल लोग गलियों में ढूंढते फिरते थे कोई कारपेंटर, पेंटर, वेल्डर मिल जाए हमको। आज कोई तलाश नहीं करता। मार्केट में हर वो चीज जिसकी आपको तलाश है और आप बनवाना चाहते हैं वो बनी बनाई मौजूद है। जाइए और जाने की भी जरूरत नहीं है। आप अपने घर में बैठ के मोबाइल में कोई ऐप खोलिए और अपने घर की चौखट पे मंगा लीजिए। आज भी मूल चीजें और देसी चीजों को खत्म किया जा रहा है और बाहर की चीजों को मुल्क पे थोपा जा रहा है और इसको कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा इन्वेस्ट आ रहा है। बहुत अच्छी बात है, लाइए आप, मगर ये कौन सा इंसाफ है कि आपने यहाँ के तमाम पेशों को, तमाम हुनर को, तमाम उन जरायों को बर्बाद कर दिया जाए जो इस मुल्क की जान है, जो इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी है। यही हुआ उस वक्त। अंग्रेजों ने आके झांसा दिया कि हम ये करना चाहते हैं। बादशाह ने कहा करिए आप। अब उन्होंने जो उस वक्त के सरमायादार थे, सरमायादार कितने होते हैं, मालदार कितने होते हैं एक मोहल्ले में? 100 में 5, 10, 90 तो गरीब होते हैं, कल भी और आज भी।
कितने लोग हैं कोठी वाले आपकी सांडी में? 10% से ज्यादा नहीं होंगे। कितने हैं करोड़पति आपके यहां? 10% से ज्यादा नहीं होंगे आपके यहां। कितने अरबपति? 1%। 90% वो लोग हैं जो रोज कमाते हैं, चाहे दुकान पे बैठकर, चाहे हाथ से मेहनत करके, चाहे कोई और काम करके। 90% पब्लिक आज भी वही है जो रोज कमाती है और रोज खाती है, और उस वक्त भी वही थी जो रोज कमाती थी और रोज खाती थी। दौर बदल जाए, इंसान थोड़े ही बदलेंगे। सदियां गुजर जाएं, इंसान तो वही रहेंगे, मुंह तो वही है खाने का, पेट तो वही है। पेट कहां लेके जाएगा कोई? हुआ ये कि उन्होंने जब मेहनतें शुरू की तो उन्होंने गरीबों के पेटों पे लात मारी और अमीरों को खुश किया। और इसी बीच में उन्होंने जो बॉक्स, संदूक लकड़ियों के बना बना के सामान के नाम पर कहा कि हम सामान ला रहे हैं, समंदर के किनारों पे उन्होंने वहां अपने हथियारों को उतारना शुरू कर दिया। और हथियार आते चले गए। जब बहुत बड़ा जखीरा और बहुत बड़ा उनके पास भंडार हथियारों का हो गया, अब उन्होंने ट्रेनिंग देना शुरू की। वो गरीब आवाम जिसके खाने के लाले पड़ चुके थे, उन्होंने अच्छी तनख्वाहों पर उन्हें नौकरियां दी और कहा आओ हमारे साथ आओ। वो बेचारा अपनी पेट की खातिर उनके साथ गया, चूंकि उसको वो शख्स जो वहां का साहूकार, जमींदार, मालदार, ताकतवर उस वक्त का नवाब या इलाके का ठेकेदार होता था, वो इन सब को ऐसा समझता था कि ये नाली के कीड़े हैं, हमारे गुलाम हैं। अंग्रेजों ने उन्हें अच्छी तनख्वाहों पर जब नौकरी का ऐलान किया, इन लोगों ने बहुत अच्छा समझा कि भाई ये तो हमें मार रहे हैं, कोड़े मार रहे हैं, ये तो हमें एक बोरी अनाज देकर हमें इंसानों से गिरे हुए काम करा रहे हैं, लाइए हम इन्हीं के पास जाते हैं। उन्हें ले जाया गया और फिर उन्हें तलवार चलाना और बंदूकें चलाना सिखाई गई। अंग्रेज की फौज कोई लंदन से नहीं आई थी। आप हैरान होंगे, वो हिंदुस्तान पे हुकूमत करते थे, कोई लंदन से सारे अंग्रेज आके यहां फौज में नहीं आ गए थे। फौज में मेरे आपके वो दबे कुचले भाई थे उस वक्त, जिनको यहाँ के मकामी जमींदारों ने, ठेकेदारों ने, साहूकारों ने कुचल के रख दिया था। क्या ये सूरत हाल आज नहीं है? अगर आप मिलाएंगे, आज भी ताकतवर लोग, आज भी ठेकेदार माइंड लोग, आज भी स्पेशल अपने आप को समझने वाले लोग लोगों का उत्पीड़न नहीं कर रहे हैं। गरीब जनता का खून आज नहीं चूसा जा रहा है। किसी मालदार का कुत्ता भी मर जाए तो शोक मनाया जाए 10 दिन तक। किसी गरीब की बीवी का इंतकाल, आज भी अगर उसकी मृत्यु किसी अस्पताल में किसी कारण हो जाए, उसके साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं होता। अगर साहूकार, जमींदार, मालदार और इसी तरह ताकत वालों की गाड़ियां आ जाएं, एम्बुलेंस रुक जाए, मगर गरीब का पुरसाने हाल आज भी कोई नहीं। बहुत कुछ नहीं बदला है। बेशक हम आजाद हैं और मालिक का शुक्रिया, हमें आजादी मिली है, मगर आजादाना सोच, वो हमारी फिक्र, वो थॉट, वो हमारी थिंकिंग, जब तक ये माइंड हमारा आजाद नहीं होगा, जब तक मन और हमारा ये दिल आजाद नहीं होगा, जब तक हम इक्वल और समान किसी के अधिकार को कबूल नहीं करेंगे, तब तक हम जिस्म के आजाद हैं मगर मन के आजाद कभी नहीं कहला सकते। अगर वही सोच होगी, आज भी हमें अपने आप को बदलना होगा। आजाद भारत में बदलना चाहिए हमको इस देश के लिए। ये देश हमारे लिए अमूल्य है, बेशकीमती है, हमारे लिए बेमिसल है ये देश। इस देश जैसा देश आपको दुनिया की धरती में कहीं और नहीं मिलेगा। इसकी तरक्की के लिए बदलने की जरूरत है हमें आपको, बहुत कुछ करने की जरूरत है हमें आपको। मैं सच कह रहा हूं आपसे, उन अंग्रेजों ने आहिस्ता आहिस्ता ये किया कि वहां सबसे पहला हमला बंगाल में कर दिया। नवाब सिराजुद्दौला के नाना थे, उनकी हुकूमत के खात्मे का ऐलान कर दिया। आए क्या थे लेकर? दौलत देने,
ले क्या गए? सारी इज्जत, सारी वो वकार, सारा हमारा लूटने की तरफ उन्होंने हथियार चला दिए। यहां तक के नवाब सिराजुद्दौला के नाना को शहीद कर दिया गया। हिंदुस्तान की तारीख में पहला शहीद अंग्रेजों से लड़ते हुए बंगाल की धरती पे नवाब सिराजुद्दौला के नाना। यहां से अंग्रेज और हिंदुस्तान के लोगों की लड़ाई का आगाज होता है। आधी सदी गुजर गई, यहां तक कि जब नवाब सिराजुद्दौला तख्तनशीन हुए, बहुत छोटे थे, उन्होंने फिर तैयारी की और उन्होंने देखा इन अंग्रेजों ने मेरे बंगाल को लूट लिया है। आजकल फाइल्स बहुत आ रही हैं, आजकल फिल्म इंडस्ट्रीज के लोगों का यही मकाम रह गया है फाइल्स बनाने का। एक फाइल अंग्रेजों की भी है, उसको आप अगर देखना चाहें तो देखिएगा यूट्यूब पर। हमारे यहाँ की दलितों और आदिवासी औरतों को अंग्रेजों ने कैसा प्रताड़ित किया था, और बंगाल की क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख और क्या ईसाई, हर एक के साथ जो उन्होंने जुल्म ढाया। जवान बच्चियों को उठा के लेके जाना, लोगों का कत्ल कर देना, घरों को लूट लेना, आग लगा देना, ये रोजाना उनका महबूब मशगला था। वो इंसान को ऐसे मारते थे जैसे कबूतर को मारने पे इंसान को खुशी होती। बच्चियों का बलात्कार करते थे, रोजाना उन्हें किसी न किसी घर से बच्ची को उठवाना होता था। रात में उसको लेके जाते थे और सुबह उसका जनाजा उसके बाप के दरवाजे पे फेंक दिया करते थे। नवाब सिराजुद्दौला ने जब ये देखा मेरा बंगाल लुट गया, इस्मत लुट गई और इज्जतें लूट ली गई, बर्दाश्त ना हुआ और जंग का ऐलान कर दिया। का इज्जत के साथ जिएंगे तो जी लेंगे, वरना जामे शहादत पी लेंगे। रोज रोज बेटियों की इस्मतों को इस तरह लुटते हुए देखना, इस तरह बंगाल को उजड़ते हुए देखना हमें बर्दाश्त नहीं है। ऐलान हुआ, जंग हुई, और बंगाल में एक मैदान है, आज भी एक फील्ड है वहां, फुलासी का मैदान, उसमें जंग हुई। वहीं पे इस मुल्क की ये भी बदनसीबी रही कि जहां कोई योद्धा, जहां कोई फ्रीडम फाइटर, जहां कोई मुजाहिद आजादी अंग्रेजों के खिलाफ बाहर या अंदर के वो लड़ाई के लिए मैदान में उतरता है, तो उसी के साथ चलने वाला कोई ना कोई मुनाफिक और देश का गद्दार भी होता है। यही हुआ, लड़ाई हुई और बड़ी भीषण लड़ाई हुई, बहुत भीषण युद्ध हुआ, भयंकर जंग हुई। अंग्रेजों के हाथ पांव फूल गए। उन्होंने उनका जो चीफ कमांडर था मीर जाफर, उससे बात की और सौदा किया और उसे खरीद लिया। यहां तक के नवाब सिराजुद्दौला ने जब देखा कि काया पलट गई, अब क्या होगा। मीर जाफर चूंकि चीफ कमांडर था, आर्मी चीफ था उनका, उसने देखा कि फोर्स पीछे हट रही है हमारी, और अब हमारी शहादत के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। तो वहां से वो मैदान से दूसरी गली में को बाहर चले गए। हाल ये हुआ, सिर्फ 3 महीने में नवाब सिराजुद्दौला को पकड़ लिया गया और उन्हें सरेआम फांसी दे दी गई। यहां से एक दूसरी दास्तान शुरू हुई। एक देश के लिए लड़ने वाला, देश के लिए कुर्बानी देने वाला, पूरे परिवार के साथ, खानदान के साथ, फैमिली के साथ, कुनबे के साथ, अपनी तमाम तर ताकतों के साथ ये दूसरा योद्धा था जिसका नाम था नवाब सिराजुद्दौला। और वहीं से देश के गद्दारों की भी बुनियाद पड़ी जिसका नाम था मीर जाफर। एक शहीद हुआ और एक अंग्रेजों के हाथ पे जाके बिका। सिराजुद्दौला देश के लिए शहीद होने वाला दूसरा योद्धा है और मीर जाफर बिकने वाला इस देश का पहला गद्दार है। अगर इस तारीख को तुम नहीं पढ़ोगे तो कौन पढ़ेगा। बात आगे बढ़ी, अब तो अंग्रेजों के पर निकल आए, पूरा बंगाल उनके हाथ में, लहलहाते फिर रहे हैं, चारों तरफ दंदनाते फिर रहे हैं। आगे बढ़े, अब उन्होंने देखा कि इस मुल्क में और कौन है। लोगों ने आज नफरत के चश्मे लगाकर इस मुल्क की हकीकत को बदलना चाहा है। सदियां गुजर जाएंगी, ये मुल्क नहीं बदलेगा और इसकी तारीख नहीं बदलेगी।
कोशिशें करने से ताकत के बल पर तारीखों को नहीं बदला जाता। तारीखें लोगों के सीनों में जिंदा रहती हैं, उनके दिलों में लिख जाती हैं और उनके दिलों में नक्श हो जाती हैं। ये आगे बढ़े, इन्होंने देखा कि एक और योद्धा है, एक और यंग ऐसा किंग है और ऐसा नवाब और राजा है जो किसी से नहीं डरता, वो शेर का शिकारी है। अब अंग्रेज बढ़े इस तरफ जो ये बंगाल का, ये बेंगलोर का और कर्नाटक का एरिया है, यहां की तरफ उन्होंने रुख किया। जो रास्ते में आता या तो उससे कहते सजदा करो, लिख के दो हमें तुम अंग्रेजों की मातहती में हुकूमत करोगे। ज्यादातर राजाओं ने और नवाबों ने लिख के दे दिया कि जी हुजूर लगान हम आपको देंगे, जितना लगान आपको चाहिए आप हमसे ले लीजिए, मगर लड़ने की हिम्मत हम में नहीं है। हमें ये गद्दी प्यारी, ये तख्त प्यारा, हमारा राज हमें प्यारा है। और उन्होंने लगान को और खिराज को कबूल किया। अंग्रेज पूरे इलाके को फतह करते हुए यहां तक कि वो मैसूर पहुंच गए। मैसूर में सन 1792 से लेकर 1799 ईस्वी तक 4 बड़ी बड़ी जंगें हुई। यहां लड़ाइयां इतनी भयंकर हुई कि चारों जंगों में से 3 जंगों में अंग्रेज अपनी हिम्मत तोड़ गए और उन्होंने ये कहा कि अब हमारे बस में सुल्तान टीपू से लड़ना नहीं है। आखिरी लड़ाई से पहले फिर वही हुआ, अंग्रेजों ने दाव खेला और वहां जो एक चीफ कमांडर था, आर्मी चीफ था, सुल्तान टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह का, उसका नाम था मीर सादिक। उसे 2000 मुरब्बा जमीन का वादा किया गया कि मीर सादिक हमारे साथ आओ। सुल्तान टीपू के साथ क्या मिलेगा तुम्हें, हमारे साथ आओ, हम तुम्हें जमींदारी देंगे, हम तुम्हें पैसा और हम तुम्हें अशरफियां देंगे। फिर एक दूसरा गद्दार भी का इस देश में जिसका नाम था मीर सादिक। सन 1999 की जब जंग हुई, 1799 की, ये जंग भी बड़ी खतरनाक। इस जंग में सुल्तान टीपू ऐसा बहादुर, जो उसके सामने अंग्रेज का सिपाही या अंग्रेज आता, उसके जिस्म के टुकड़े यूं हवाओं में उछल जाते थे। ऐन वक्त पे जब भीषण युद्ध शुरू हुआ तो वो जो गद्दार था दूसरा देश का मीर सादिक, उसने अपनी फोर्स को जंग आलूद हथियार दे दिए जिन पे जंग चढ़े थे। और देखते देखते सारी फौज कटना शुरू हो गई। यहां तक के सिर्फ 4 लोग और एक सुल्तान टीपू, 5 सिर्फ ये बचे। अंग्रेजों ने चारों तरफ से इन्हें घेर लिया और वो जो 4 सिपाही इनके साथ थे उन्हें भी शहीद कर दिया। अब अकेले बचे हैं ये। लिखा है तारीख में, अंग्रेज की फौज 10-10 मीटर दूर से सुल्तान टीपू पे हमला करती थी, उनके करीब नहीं आती थी। उन्हें ये लगता था जो इसके करीब जाएगा वो जिंदा नहीं बचेगा। फिर उनको तीर मारे गए, तीर लगे और वो गिर गए। गिरने के बाद भी उन्होंने अपनी तलवार का सहारा लिया और जमीन पे अपने आप को गिरने नहीं दिया। तलवार का सहारा लेकर अपनी ठोड़ी को तलवार पे रखा और फिर रूह निकल गई और शहीद हो गए। वहां जो उस वक्त की क़ियादत करने वाला अंग्रेज है, वो ये कहता है जब सुल्तान टीपू झपटता था हमारी तरफ तो ऐसा लगता था जैसे शेरों की दहाड़े आ रही हैं। आप देखिए कैसा बहादुर देश का योद्धा। कर्नाटक के लोगों ने उसको भी डिस्ट्रीब्यूटेड बना दिया और मुख्तलिफ फी बना दिया। कुछ लोग कहते हैं ये देश हित के लिए नहीं लड़ा और कुछ लोग कहते हैं देश के लिए लड़ा। जान की आहुति कौन दे सकता है आज। याद रखिए मेरी बात, आप हर इंसान को कुछ भी प्यारा हो या ना हो, मगर अपनी जान और अपना शरीर बहुत प्यारा होता है, इसे कोई भी खोना नहीं चाहता। अगर कोई अपनी जान की कुर्बानी और अपनी जिंदगी की कुर्बानी, अपनी पूरी सल्तनत, अपना पूरी ममलकत और अपना पूरा का पूरा राज्य
पूरी नवाबियत सब कुछ इस देश में अंग्रेजों से लड़ते हुए कुर्बान कर दे और सब फना कर दे, उससे बड़ा देश का वफादार कौन हो सकता है। जब वो निकल गई उनकी रूह तो अंग्रेज ने ढेले मार के देखा, करीब जाके नफ्स पकड़ के हिम्मत नहीं हो रही है कि ये मरे या नहीं। ढेले मार के देखा कि ये जिंदा है या नहीं है। जब कई ढेले मारे और कोई हलचल नहीं हुई तो फिर वहां जाके खड़े हुए लॉर्ड ली खड़ा हुआ और उसने खड़े होकर सुल्तान टीपू की जनाजे पर कहा, आज से ये भारत, आज से ये हिंदुस्तान हमारा हुआ। अब इस जैसा योद्धा हमारे रास्ते में कोई और नहीं आएगा और चलो दिल्ली की तरफ। अब हमारा रुख सीधा दिल्ली होगा और अब ये सारा मुल्क हम अंग्रेजों के कब्जे में होगा। आप समझ रहे हैं, यूं ही मिल गई ये राइट्स, यूं ही हम आजाद हैं आज, यूं ही हमें ये कह दिया गया हमारी मर्जी है हम मजदूरी पे जाएं या ना जाएं, कौन ले जाएगा जबरदस्ती। आज हमारी मर्जी है हम सुबह को किसी के काम पे जाएं या ना जाएं, कौन माई का लाल है जो जबरदस्ती आज भी किसी से मजदूरी करा सकता हो। यह है आजाद हिंदुस्तान और गुलाम हिंदुस्तान का फर्क। गुलाम हिंदुस्तान में आपकी मर्जी नहीं चलती थी। अगर आपसे कहा गया खड़े हो जाओ, खड़ा होना आपका फर्ज था और ड्यूटी थी। अगर आपने इनकार कर दिया तो आपकी गर्दन आपके धड़ से अलग कर दी जाती थी। आपसे कहा जाता था नहीं खाओगे भूखे पेट रहोगे, आप भूखे पेट रहते थे। ये गुलाम हिंदुस्तान था, ये अंग्रेजों का हिंदुस्तान था जिस वक्त यहां किसी को कोई आजादी नहीं, हर एक उनका गुलाम है, जो वो चाहेंगे आपको करना होगा। ऐसे वक्त में वो चले और कर्नाटक और मैसूर भी उनके हाथ में आ गया। वो 4 साल में मैसूर से लेकर दिल्ली तक जितने इलाके थे सारे अपने कब्जे में लेके 1803 ईस्वी में दिल्ली में दाखिल हो गए। मरहटा फौजें, रोहेलखंड की फौजें, जहां हम और आप बैठे हैं, ये एरिया पता नहीं आपको पता है या नहीं। आज हिंदुस्तान की आजादी में यहां का रोल कोई मामूली रोल नहीं है, बहुत बड़ा रोल है इस इलाके का। सारी फौजें, अब मरहटा फौजें तो हिंदू थी, रोहेला फौजें मुसलमान थी, लेकिन सब ये मानते थे कि इस मुल्क का बादशाह अगर बच गया तो ये मुल्क बचेगा और अगर बादशाही खत्म हो गया तो ये हिंदुस्तान अंग्रेजों के पैरों में आ जाएगा। लड़ाई लड़ी और बड़ी हिम्मत और बड़ी मर्दानगी के साथ लड़ाई लड़ी मरहटा और रोहेला फौजों ने, यहां तक के ताब ना ला सके और अंग्रेज की फौज इतनी हिम्मत के साथ लड़ती थी कि कुचल के रख दिया और पूरी दिल्ली को जनाजों से बिछा दिया। यहां तक लिखा है तारीख में कि दिल्ली की नालियों में उस दिन पानी की जगह खून बह रहा था, नालियां लाल हो चुकी थी। जमुना में गिरने वाले नालों से पानी की जगह खून के नाले गिर रहे थे और आधी जमुना भी लाल हो चुकी थी। ऐसा अंग्रेजों ने खून बहाया और पहुंच गए वहां लाल किले में। लाल किले में जाने के बाद बादशाह से कहा, बादशाह जिंदा रहना चाहते हो या जिंदगी को तमाम करना चाहते हो? अब तुम्हारा कुछ नहीं बचा यहां, मगर हम तुम्हें जिंदा रखना चाहते हैं। आज एक मुआहदे पर दस्तखत करो। कहा कौन सा मुआहदा? का मुआहदा ये है कि ये लिखो आज और इस पे दस्तखत करो कि खल्क खुदा की, मुल्क बादशाह का और हुक्म आज से ईस्ट इंडिया कंपनी का चलेगा। यानी सारी मखलूक तो है ही मालिक की, इसका किसको इनकार? और डुगडुगु की तरह तुम बादशाह रहोगे, मुल्क बादशाह का होगा, मगर जो भी फैसले होंगे, जो भी हुक्म चलेगा, जो ऑर्डर्स चलेंगे, वो सिर्फ हम अंग्रेजों के चलेंगे। बादशाह से जबरदस्ती इस पर दस्तखत करा लिए गए और ये 1803 में उन्होंने दस्तखत करा के पूरे मुल्क में ऐलान कर दिया। अब हलचल आ गई, लोग सहम गए। आप बताइए कितना बड़ा एरिया, कलकत्ता से लेकर कर्नाटक तक
कर्नाटक से लेके दिल्ली तक सारा इलाका अंग्रेजों के हाथ में। अब कौन आएगा मुकाबले पर? एक अल्लाह वाला, एक बहुत बड़ा ऋषि मुनि, एक बुजुर्ग, हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा हदीस का आलिम, जिसका नाम था शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह। जब इनके कानों में यह खबर पहुंची कि बादशाह ने इस एग्रीमेंट पर सिग्नेचर कर दिए हैं, कहने लगे बचाई क्या है, अब कौन लड़ेगा, कौन क़ियादत करेगा? जब इस हिंदुस्तान का और भारत का बादशाह सरेंडर कर चुका है और यह ऐलान हो चुका है, तो अब यह मुल्क गुलाम हुआ। और आज से शाह अब्दुल अजीज ये फतवा देता है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों पर अंग्रेज के खिलाफ जिहाद फर्ज हो चुका है। ये तीसरा है अब एंगल। हिंदुस्तान में लोग लड़ रहे थे, सिराजुद्दौला लड़े, मगर जिहाद का फतवा नहीं आया था अभी तक। सुल्तान टीपू शहीद लड़े, जिहाद का फतवा नहीं आया था। वो लोग जो हर चीज को जिहाद जिहाद कह के इस पवित्र शब्द को अपवित्र कर रहे हैं और गंदा कर रहे हैं, वो देखें इस हिंदुस्तान में लफ्ज जिहाद अंग्रेजों के खिलाफ पूरे मुल्क में एक एक कोने पर जाने वाला वो शब्द है जिसने इस हिंदुस्तान की धरती में अंग्रेजों के खिलाफ आग लगा दी। ये है वो जिहाद। कहा गया जिहाद फर्ज है, अब ये मुल्क गुलाम हो गया। जहां गुलाम है हम, वहां आजादी के लिए लड़ाई लड़ना, जिहाद करना। क्या है जिहाद? युद्ध है जिहाद। युद्ध है गलत लोगों के खिलाफ, जालिमों के खिलाफ, हितों को कुचलने वालों के खिलाफ, बहन बेटियों की इज्जत और इस्मत को लूटने वालों के खिलाफ जो भी युद्ध होगा उसी का नाम जिहाद। पूरी दुनिया में जिन लोगों ने भी किसी भी अपनी आजादी के लिए, अपने हुकूक के लिए और सच्चाई, ईमानदारी और इंसाफ के लिए लड़ाइयां लड़ी, वो युद्ध भी है, वो जिहाद भी है, वो एक तरह की तहरीक भी है। 1803 में ये बिगुल बजा और खाली फतवा ही नहीं दिया। लोग कहते हैं आजकल ये फतवों की जबान पर भी कलंक लगाए जाते हैं। कई सारे वो तथा कथित लोग जो अपने आप को किसी धर्म का गुरु मानते हो, हमारा मानना यह है वो धर्म गुरु हो नहीं सकता जो दूसरे धर्म का आदर न करना जानता। वही धर्म गुरु है, वही है आलिम, वही है धार्मिक सिद्धांतों का जानने वाला जो दूसरे धर्म के आदर को समझता हो और उनकी भावनाओं को जानता हो। अगर दूसरे की भावनाओं को नहीं जानते, उनका आदर नहीं करते आप, और ऐलान मीडिया पे किसी के धर्म के खिलाफ अब शब्द कहते हो, कौन से धर्म के गुरु हो तुम? किसने कहा तुमसे कहां पढ़ के आए हो? धर्म तो ये कहता है मनुष्य तो मनुष्य, आप इस पे जमीन पे चलने वाली चूंटी को भी दुख नहीं दे सकते। पढ़ो तो सही और पढ़े हुए पे अमल तो करो। ये शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह जब ये फतवा देते हैं कि इस मुल्क में जिहाद फर्ज हो चुका है, सिर्फ फतवा नहीं दिया, तैयारी की। फिर अपने दो शागिर्दों को, जिसमें शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह और सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह, इन दोनों को भेजा राजा राव हुलकर के यहाँ और नवाब अमीर खान साहब के यहाँ कि जाओ और तैयारी करो अंग्रेजों से खिलाफ जिहाद की और जंग की। तैयारी हुई, अंग्रेजों को पता चला कि कोई तैयारी हो रही है। उन्होंने राजा राव हुलकर और नवाब अमीर खान को खत लिखा कि खैर चाहते हो तो इनको वापस करो। यहां तक कि 1815 में उन्होंने हाथ जोड़ लिए कि हम अंग्रेजों से नहीं लड़ सकते, आप चले जाओ। ये दोनों वहां से आए और फिर इन दोनों ने दौरा किया। 1826 तक दिल्ली से लेकर के रायबरेली तक जितना एरिया है ये, और फिर रायबरेली से लेकर तमाम आगे के जिलों तक इन्होंने दौरा किया और लोगों से कहा लाओ हमें माल दो, अपनी औलादे दो, हम अंग्रेजों से इस मुल्क को आजाद कराना चाहते हैं। हाल ये हुआ कि लोगों ने अपने जवान लड़के दिए, लोगों ने अपने चांदी और सोने के भंडार खोल दिए
और 1831 में एक जंग हुई, इन लोगों ने लड़ी बालाकोट के मैदान में, जहां ये सारे के सारे शहीद हो गए चंद के अलावा। और वहां भी गद्दारी की दास्तान लिखी गई। एक तरफ ये काफिला था जंग लड़ने वाला बालाकोट पर, और दूसरी तरफ अंग्रेजों से हाथ मिलाकर इनके खिलाफ तीसरी गद्दारों में अपना नाम लिखवाने वाला राजा रणजीत सिंह का बेटा शेर सिंह था। ये तीसरी गद्दारी हुई और शेर सिंह 20,000 फौज लेकर अंग्रेजों की तरफ से हजरत से लड़ने के लिए आया और ये वहां शहीद हो गए 1831 को। ये तीसरी बड़ी जंग भी पूरी हो गई। ये 3 जंगें हैं जो आपने और आपके बुजुर्गों ने इस मुल्क में लड़ी हैं। उसके बाद वहां के बचे कुचे लोगों ने फिर तैयारी की और तैयारी होकर के 1857 के जंग का आगाज होने को आया। वो इस तरह हुआ कि अब अंग्रेजों ने ये देख लिया कि हिंदू और मुसलमान एक होने लगे। हर तरफ आवाज आने लगी, अंग्रेज को भगाओ, अंग्रेज को भगाओ। अब इन्होंने ये किया कि हिंदू मुस्लिम दंगे कराओ, तो कारतूसों में इन्होंने सुअर की और गाय की चर्बी को भर के आटे में सुअर और गाय की चर्बी मिलाकर बिकवाना शुरू किया। लोगों को जब ये पता चला कि अंग्रेजों ने ये चाल चली है, तो अंग्रेजों को चाल में कामयाब होने से पहले धड़ाम होना पड़ा। और यहाँ के हिंदू और मुसलमानों ने इस चाल को समझा और अंग्रेजों को नाकाम बना दिया। मुख्तसर ये कि 1857 आई। उसी 1857 की आजादी में आपका सांडी, पिहानी, बिलगिराम और यहाँ के जो राजा थे, और ये रुइया जो आपका इलाका है, मधुगंज आपका इलाका है, शाहजहांपुर, इस पूरे एरिया ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। मौलाना बिलगिरामी के नाम से उस वक्त एक बड़ा नाम मशहूर था। बिलगिराम के सादात का नाम बहुत ऊंचा नाम था, जिन्होंने 1857 की आजादी में हिस्सा लिया। और इसकी जो कली फूटी वो बंगाल के दमदम बारकपुर और मेरठ की छावनी में अंग्रेजों की कली फूटी कि मंगल पांडे ने, और दमदम बारकपुर में सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ उनके अंदर से बगावत का बिगुल बज गया। फिर पूरे मुल्क में आजादी की जंग छिड़ गई और ये इतना शानदार युद्ध था। इसी वक्त अंग्रेज वापस जाने का मूड बना रहे थे। फिर गद्दारी हुई, फिर लोगों ने दगा की इस भारत के साथ, और फिर ये हुआ कि हम 1857 भी हार गए। और फिर जो जुल्म का आगाज हुआ है अजीजों, फिर हाल ये था 1857 की चौथी जंगे आजादी के बाद फिर अंग्रेज ऐसे हो गए थे जैसे कातिल हो गए हों। जहां जो मिलता या तो उसको काट देते या उसको जेल में बंद कर देते। यहां तक के लिखने वाले ने लिखा, एक नॉन मुस्लिम हिस्टोरिकल मैन ने लिखा कि इस मुल्क में सारे के सारों का तो अंदाजा मुझे नहीं है। अगर मैं ये कहूं, सेवाराम गुप्त कहते हैं, अगर मैं ये कहूं कि सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का 5 लाख की तादाद में दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों में अंग्रेजों ने कत्लेआम किया था। चूंकि ये उस दौर में मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र थे। और फिर तुर्कमान गेट पे जो आज भी वहां है, रामलीला ग्राउंड से आगे हज हाउस के करीब, वहां अंग्रेजों ने फंदा लगाया, फांसी दी गई। जो भी इस देश में आजादी की बात करता या दाढ़ी और टोपी लगाया हुआ मिलता, उसे ले जाते, हाथी पे बिठाते और उसे गले में फंदा डाल के हाथी आगे चला देते। वो तड़प तड़प के यूं, अंग्रेजी में 8 जैसे होता है, यूं मोल मोल हो जाया करता था। ऐसा दुख इस देश ने झेला है। फिर दिल्ली के चांदनी चौक में अंग्रेजों ने एक मैदान था, वहां कई सौ उलमा को और मौलवियों को पकड़ के लाया गया, जिन्होंने जिहाद के फतवे पर अमल किया था अंग्रेजों के खिलाफ। आप कहते हो इन मौलवी मौलवी मौलवी, तारीख को पढ़ो, हिस्ट्री तो पढ़ो कि मौलवियों ने किया क्या है इस देश के लिए। ये चांदनी चौक के मैदान में
बोरियों में भरा जाता, सुअर की खालों में भरा जाता उन मौलवियों को, और उसमें भरने से पहले हर एक से ये कहा जाता, कहो अंग्रेज की हुकूमत को इस्लाम से कोई तकलीफ नहीं है, इस्लाम को कोई तकलीफ नहीं है, कहो अंग्रेज के खिलाफ जिहाद करना शरीयत का हुक्म नहीं है। मिस्टर थॉमसन नाम का एक अंग्रेज है, वो लिखता है, मैं हैरान हूं ये मौलवी कौन सी मिट्टी के बने हुए हैं। हम एक को लेके जाते और हमने आग के कढ़ाव और तंदूर लगा रखे थे, हम ले जाके उसमें डालते, वो जल जाता, मर जाता, फिर हम दूसरे को लाते और उससे कहते, देखो हमने इसका ये हशर किया, जल के ये राख हो गया, हड्डियां पड़ी हैं, कहो इस अंग्रेज की हुकूमत हिंदुस्तान में सही है और इसके खिलाफ जिहाद करना ठीक नहीं है। कहते हैं हम दीवाने हो गए, एक मौलवी भी ऐसा ना मिला जिसने हमारी बात मान ली हो। सैकड़ों के सैकड़ों मौलवी को हमने जला दिया, मगर हमारे साथ देने वाला एक भी मौलवी अपनी जान को बचाने के लिए तैयार नहीं हुआ। यह है कुर्बानी आपकी। मुरादाबाद में इसी 1857 के मौके पर वहां के नवाब को और उलमा को, आज भी वहां एक मोहल्ला है, आप देखेंगे जाके, शहीदों की मिट्टी के नाम से गल शहीद, वहीं मस्जिद है पुत्तन शहीद, वहीं कब्रस्तान है शहीदों का। अंग्रेजों ने ये किया, जिन्होंने अंग्रेज की मुखालफत की, नवाब के ये मुजाहिदीन के और वहां के नवाब के एक पैर में उन्होंने एक रस्सी बांधी और दूसरे पैर में दूसरी रस्सी बांधी और घोड़ों को ये अपोजिट साइड चला दिया गया, बीच में से चीर के उनके दो टुकड़े जिंदा के कर दिए, मगर एक भी अंग्रेज का साथ देने के लिए तैयार नहीं हुआ। मर गए, मिट गए, शहीद हो गए, तब जाकर के मेरे भाई ये तारीख बनती है कुर्बानियों की। कोई और लाके तो दिखाए इस तरह कुर्बानियों की दास्तान। इसी तरह एक दो नहीं, सैकड़ों सैकड़ों कुर्बानियों की दास्तानें हैं। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि वो दास्तानें जो यहां लिखी गई हैं हिंदुस्तान में तारीख में, वो दास्तानें वो हैं कि अगर आप पढ़ेंगे आज भी आपका दिल हिलने लगेगा। और खाली मुसलमान ही नहीं, या आपके रोहिया के राजा नरपत सिंह, सुना है नाम आपने? कौन कौन जानता है राजा नरपत सिंह को? बताओ, कोई हाथ उठाओ। जानते हो? आप जानते हैं, चचा जानते हैं, बस पूरा ये मजमा नहीं पहचानता। राजा नरपत सिंह वो शख्स है, जब अंग्रेज इधर को बढ़े तो उलमाए बलगिरामी, सादात बलगिराम, सांढी और इसी तरह पिहानी, शाहजहानपुर और यहाँ के तमाम किसानों को लेकर राजा नरपत सिंह ने जो लड़ाई लड़ी, वो मिट्टी का किला था, ईंटों का भी नहीं था, लेकिन राजा नरपत सिंह ने उस वक्त के अंग्रेजों के सबसे बड़े ब्रिगेडियर को यहीं पर जिंदा दफन किया और यहां से अंग्रेजों को वापस भेजा। लेकिन उसकी पादाश में हजारों हिंदू और मुसलमान शहीद हुए, तब जाकर के हमारा आपका ये मुस्तकबिल बना था। बात और आगे बढ़ी, अब अंग्रेजों ने देखा कि क्या हो, ये तो मानते ही नहीं हैं। अब मैं आपको आपकी तारीख बताता हूं इख्तिसार के साथ बहुत। यहां तक के अंग्रेजों ने अब ये किया कि तमाम मुसलमान और हिंदू और सिखों के बच्चों को अपने अपने स्कूलों में ले जाकर उन्हें क्रिश्चियन बनाना शुरू किया, ताकि वो उनके वफादार और हमदर्द हो जाएं। सबने मेहनत की, मुसलमानों के बड़े उठे और उन्होंने ऐलान किया दारुल उलूम देवबंद के क़ियाम का, और ये कहा, लोगों जिनका बाप, जिनका दादा, जिनका भाई अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हुआ, उनके बच्चे अंग्रेजों के स्कूल में नहीं जाएंगे। तुम अपने बच्चे हमें दो, हम पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, फ्री खिलाएंगे, फ्री पहनाएंगे और आपके बच्चे को अंग्रेजों के खिलाफ मुजाहिद और फ्रीडम फाइटर बनाएंगे। दारुल उलूम देवबंद आज जो चंद सर फिरे हमारे हजरत ने भी जवाब दिया, उलट पुलट बोल रहे हैं और बकवास कर रहे हैं। दर हकीकत ये हिंदुस्तान की युद्ध में आजादी के योद्धाओं को
पैदा करने की एक फैक्ट्री लगाई गई थी, जहां से वही हुआ भी लगी सिल्क मूवमेंट, रेशमी रुमाल तहरीक का आगाज हुआ। जानो सांडी के लोगों, ऐसे बुरे वक्त में कि जब चारों तरफ कत्लेआम हो रहा हो, चारों तरफ अंग्रेजों का जुल्म दंडना रहा हो, ऐसे वक्त में भी तुम्हारे बुजुर्गों ने इल्म की कीमत को जाना था, इल्म की कदर को पहचाना था। वो जानते थे इल्म इंसान को बहादुर बनाता है, इल्म इंसान को अपने मालिक के तई कुर्बानी देने का जज्बा सिखाता है। अल्लाह ने कुरान में भी कहा, कुल हल यस्तविल्लज़ीन यअलमून वल्लज़ीन ला यअलमून। पढ़े लिखे और अनपढ़ कभी बराबर नहीं हो सकते। आज हमारा हाल ये है, जहां इतने बुरे दौर में इल्म का मरकज कायम हुआ, कौम ने अपने बच्चों को दिया। आज आजाद भारत में सांडी के लोगों, आप मुझे बताओ कि सांडी में इल्म का क्या माहौल है? कितने स्टैंडर्ड स्कूल हैं आपके यहाँ, कितने शानदार मदरसे हैं, कितने विद्यालय हैं, कितने कॉलेज हैं, कितने घरों में बच्चे आलिम, हाफिज, डॉक्टर, इंजीनियर हैं। अगर इल्म हासिल नहीं करोगे फिर ज़हनी गुलाम हो जाओगे, और तुम्हारे अंदर सच बोलने की ताकत अगर कोई चीज दे सकता है तो वो इल्म दे सकता है, तालीम दे सकती है, एजुकेशन दे सकती है तुम्हें ताकत। इल्म से बड़ी ताकत नहीं होती। सारी चीज दुनिया छीन सकती है मगर इल्म नहीं छीना जा सकता। कोई अगर आपके घर पे कब्जा करना चाहे कर सकता है, इल्म पे नहीं कर सकता, तालीम पे नहीं कर सकता। तालीम की दो तालीम की वजह से मिलने वाले आपके हुनर पे कोई कब्जा नहीं कर सकता, न छीना जा सकता है। आपके शरीर के पिरान को कोई ले सकता है मगर आपके इल्म के वो नूर और चमक जो आपको मिली है कोई नहीं छीन सकता। आजादी हिंद का जिक्र हो और हम खास तौर पर तमाम लोगों से कहते हैं, हिंदू हो या मुसलमान, इल्म हासिल करो और पढ़ाओ बच्चों को। एक रोटी खाओ लेकिन बच्चों को पढ़ाओ। ये रात रात भर चौराहों पे खड़ा होना, ये रात रात पे मोबाइलों का देखना, तेरा और मेरा करना, एक दूसरे की बुराइयों का करना, एक दूसरे की टांगों को खींचना, एक दूसरे पे इल्जाम लगाना, हिंदू का नफरत मुसलमान से करना, मुसलमान का नफरत हिंदू से करना, ये इस देश की भक्ति नहीं हो सकती है। ये वो देश की कल्पना नहीं हो सकती जिस देश की खातिर तुम्हारे पुरखे अपने जिस्मों के चीथड़े करा के गए। एक सफ में खड़े होते थे साहब, एक तरह से जीते थे हम और आप, स्कूलों में एक बेंच पर बैठा करते थे हम और आप। न हिंदू मुसलमान से नफरत करे, न मुसलमान हिंदू से करे। बात दोनों तरफ से है, एक तरफ से नहीं है। भाइयों, इल्म को अपना सर से ऊपर ओढ़ना बिछोना बनाओ, पढ़ो लिखो। इल्म इंसानियत अता करता है, तालीम इंसान को हकीकत में मानव बनाती है। आप इसमें अगर आगे बढ़ेंगे, अपना खून पसीना लगाएंगे, एक जनरेशन कुर्बान होती है बस। अगर एक मजदूर है और वो अपने बच्चे को आलिम, हाफिज, कारी, डॉक्टर, इंजीनियर बना देगा, अब अगली नस्ल को कुर्बानी की जरूरत नहीं है। अब ये बन गया, ये अपनी बच्चों को आगे खुद पढ़ाएगा। भाइयों, एक दूसरे को नीचा मत करो। यकीन करो मेरा, तुम्हारे एक दूसरे से किसी को नीचा करने से कभी कोई नीचा नहीं होगा। जो जिसको मिलना है उसके नसीब में और उसके भाग्य में वो मिलेगा। कोई किसी के भाग्य को तोड़ नहीं सकता। जो उसका नसीब और तकदीर है कोई छीन नहीं सकता है। एक दूसरे की मदद करने वाले बनो, एक दूसरे की इज्जत करने वाले बनो, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करने वाले बनो। हमने मंदिरों पे भजन बजते हुए सुना है,
बुरा किसी के कर ना सको तो भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना। यही है हिंदू धर्म का मूल मंत्र और यही है इस्लाम का मूल मंत्र। आप किसी को दुख नहीं पहुंचा सकते। नबी ने भी यही कहा, सबसे अच्छा मुसलमान ही वो है जिसके हाथों से और जबान से किसी को पीड़ा ना हो, किसी को दुख ना हो। यही तो है दोनों। हम बजाते हैं लाउड स्पीकर में और हम माइकों में कह रहे हैं, मगर प्रैक्टिकली अमल कौन करेगा? मैं और आप करेंगे। भला किसी का कर ना सको, बुरा किसी का मत करना। यानी आखिरी दर्जे की बात यह है, होना तो ये चाहिए था भला करो, अगर ये ना कर सको तो बुरा करने का, बिगाड़ने का, पीड़ा देने का, दुख देने का, तकलीफ देने का हक तुम्हें किसने दे दिया है? मेरे प्यारो, बात को आगे बढ़ाता हूं और चंद मिनटों में बात खत्म करता हूं। मेरा वक्त पूरा होने को है और मेरा सफर भी लंबा है। यहां तक के दारुल उलूम देवबंद कायम हुआ और वहां शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह ने सिल्क मूवमेंट चलाया, जिसको रेशमी रुमाल तहरीक कहा जाता है। और ये चला, अंग्रेजों के हत्थे पत्ते छूट गए। बदकिस्मती से ये राज खुल गया। हजरत जेल में चले गए, माल्टा की जेल से आए, जामिया मिल्लिया इस्लामिया की बुनियाद रखी। हकीम अजमल खां, मौलाना मोहम्मद अली जौहर और इसी तरह हजरत शेखुल हिंद और उनके साथियों ने तालीमी इदारे का क़याम किया और कहा, एक तरफ फैक्ट्री देवबंद में है योद्धाओं की और दूसरी तरफ अब दिल्ली में लगाओ, ताकि दीन और दुनिया दोनों का संगम हम इस मुल्क में अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल करें। फिर ये हुआ, हजरत बीमार हो गए तो हजरत ने कहा कि अगर मैं बीमार हो गया, चला नहीं जाता, मेरी चारपाई उठाओ, मेरा दिल चाहता है मुझे मुल्क में लेके चलो। मैं मुल्क के गली गली में जाके कहूंगा कि अंग्रेज की मुखालफत करो और इनसे जंग करो। हजरत का इंतकाल हो गया। हजरत एक काम करके चले गए, यहाँ हिंदू और मुसलमानों को एक साथ खड़ा करने के लिए हजरत ने अलीगढ़ के सम्मेलन में बाबू ये गांधी जी का हाथ पकड़कर अपने साथ ये खड़ा करके कहा था, ये नौजवान अफ्रीका से आया है, ये वक्त का पढ़ा लिखा नौजवान है। गांधी जी उस वक्त जवान थे बिल्कुल। और शेखुल हिंद ने कहा, आज से हम इसको महात्मा का लक़ब देते हैं और ये यहाँ हिंदू और मुसलमान सबकी क़ियादत साथ लेके चलेगा। इससे ये हुआ कि आपसी मतभेद कम हुए और गांधी जी के आने से लड़ाई में और धार लगी और काफिला तेज चला। गांधी जी ने जब हाथ बढ़ाया आगे, मशवरे हुए, उनके साथ मौलाना आजाद, मौलाना जौहर, मौलाना शौकत और वो जो गांधी कैप कहलाता है, सबसे पहले उस गांधी कैप को सीने देखी कर देने वाली बी अम्मा जो मेरे शहर रामपुर से हैं, ये सब लोग इनके साथ हुए। गांधी जी ने फिर मूवमेंट चलाया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, अंग्रेजों का कोई मदद का मामला नहीं होगा। फिर दारुल उलूम से हजरत मदनी ने फतवा दिया, अंग्रेज की फौज में भर्ती होना हराम। फिर गांधी जी ने नमक सत्याग्रह तहरीक चलाई। आपके यहाँ कहीं यहाँ 10-20 किलोमीटर पे कोई नदी बहती है, नमक सत्याग्रह तहरीक में इस नदी पे किनारों पे आपके तमाम देहात के लोगों ने इसी पानी से नमक बना के इस्तेमाल किया, मगर अंग्रेजों का नमक इस्तेमाल नहीं किया था। मैं नाम भूल रहा हूं यहां नदी का। उस नदी में कौन सा बता रहे हैं? गरा नदी, ये है यहां लिखा है किताबों में, हिस्ट्री में। उसके बाद 1928 में नेहरू मोतीलाल नेहरू ने एक रिपोर्ट पेश की कि हम अंग्रेजों के साथ रहकर आजाद होना चाहते हैं। जैसे ये रिपोर्ट आई, मुसलमानों के और हिंदू मुजाहिदीन के दिमाग घूम गए कि ये क्या हो रहा है। उस वक्त जमीयत उलमाए हिंद ने सबसे पहले ये आवाज लगाई
आधी आजादी नहीं चाहिए, हमें पूर्ण आजादी, पूर्ण स्वराज चाहिए। आधी आजादी हमारे किसी काम की नहीं है। सबसे पहला नारा इस मुल्क में पूरी आजादी का जमीयत उलमाए हिंद ने और उसके बुजुर्गों ने दिया। और फिर ये बात आगे चली। जब बात 1937 में आई, उसी से पहले चूंकि एक चर्चा है बहुत, मौलाना जौहर ने 1831 में लंदन में गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई, वहां तशरीफ ले गए। मौलाना जौहर ने वहां अंग्रेजों से कहा, मैं हिंदुस्तान की आजादी का परवाना लेने आया हूं, दोगे तो जाऊंगा, नहीं दोगे तो मर जाऊंगा, यहीं पे कब्र खोदेगी, मगर ऐसे वापस नहीं जाऊंगा जब तक आजादी लिख के नहीं दोगे। 1831 में अल्लाह का करना मौलाना वतन वापस नहीं आए। उस गोलमेज कॉन्फ्रेंस के बाद जनवरी 1831 में वहीं उनका इंतकाल हो गया। आज उनकी बात हो रही है कि वो पाकिस्तान के हामी हैं, नहीं, 1831 में उनका इंतकाल हो चुका है। और मुस्लिम लीग ने देश के विभाजन की बात 1837 में शुरू की। 1837 में एक नई सोच पनपी जो हमारी सोच नहीं थी, जिन्ना की सोच थी। हमने और हमारे बड़ों ने मुखालफत की। उन्होंने ऐलान किया कि हमें अलग देश चाहिए मजहब और धर्म के नाम पर। देवबंद के बुजुर्गों ने यह कहा कि यह पाप है, ऐसा मत करो, धर्म के नाम पर देश को मत बांटो। ये देश कैसे बढ़ सकता है? हमने पूरे देश के लिए कुर्बानी दी है। मगर मोहम्मद अली जिन्ना नहीं माना, उसके लोग नहीं माने। साथ में हिंदुस्तान की वो क़ियादत जिसने इस मुल्क पे 40 बरस तक हुकूमत की, उसने भी कहीं ना कहीं चूक की। मौलाना आजाद लिखते हैं, मैं गांधी जी के घर से उठा और मैंने ये कहा, गांधी जी आप दस्तखत मत करना हिंदुस्तान के विभाजन पर, भारत की विभाजन पर आप दस्तखत मत करना, हम नहीं बंटने देंगे इस देश को। मौलाना कहते हैं, मुझसे गांधी जी ने वादा किया कि मैं दस्तखत नहीं करूंगा। और कहते हैं 2 घंटे के बाद मेरे पास खबर आई, पंडित नेहरू ने और गांधी जी ने दोनों ने विभाजन पर सहमति बना ली है। कहते हैं मेरा दिल फट गया, हाय ये क्या हुआ, ये पूरा देश हमें चाहिए था, हम एक साथ रहते, ये विभाजन होगा, ये 2 मुल्क नहीं बटेंगे, दिल बट जाएंगे, सोचें बट जाएंगी। जो हमने कमाया है 400 बरस की लड़ाई के बाद, वो सब लुट जाएगा हमारा। जो हम एक साथ चले हैं इस विभाजन के नाम पर, फिर हम 400 साल पहले चले जाएंगे। मौलाना कहते हैं मैं सर पर दौड़ा, गांधी जी के पास गया और मैंने कहा, गांधी जी मान जाइए, हम हैं मुसलमानों की तरफ से तर्जुमान, हम लीग की बात नहीं मानेंगे, आप इसको वापस करिए। गांधी जी ने कहा, आजाद मान जाओ, अब इसके अलावा कोई चारा नहीं है, लेकिन आपको याद रखना होगा जमीयत उलमाए हिंद, मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मौलाना आजाद और एक भी हिंदुस्तान में इस वक्त रहने वाले मुसलमानों का कायद एक भी ऐसा नहीं है जिसने उस पर दस्तखत किए हों। सब ने इनकार कर दिया, हमें ये मुल्क नहीं चाहिए, अपना वतन हिंदुस्तान चाहिए। मुल्क बढ़ गया तो मौलाना आजाद ने कहा था उस वक्त, ये मुल्क नहीं बटा है, ये दिल बट गए, ये कोशिशें बढ़ गई। वो ताकत जो हमें मुल्क को तरक्की के लिए लगानी थी, आप ये होगा कि हम एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। यहां ये होगा, जिन अंग्रेजों को मुल्क से भगाया था, वो अंग्रेज सबसे पहले पाकिस्तान में उतरेगा और फिर हिंदुस्तान में भी उतरेगा। और जिसकी इतनी बड़ी कुर्बानियां ये हमारी देखते देखते जाया हो जाएंगी। भाइयों, यही हुआ 14 अगस्त 1947 को ये बंटवारा हुआ और बंटवारे में हिंदू, मुसलमान, सिख लगभग 40 लाख लोग आपस की नफरत में मार दिए गए। और 15 अगस्त 1947 को ये हिंदुस्तान आजाद हुआ। जो भी हुआ वो एक किस्मत थी, वो तकदीर थी, वो हमारा गुजरा हुआ कल था। जो इस देश के बड़ों ने कर दिया
वो कर दिया, बड़ा बुरा किया था, विभाजन करके बांट के देश को, मगर कर दिया। आज 15 अगस्त 1947 से लेकर जो मुल्क हमें मिला है, हमें चाहिए, हम मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, दलित, आदिवासी, जैनी, बुद्धिस्ट सब मिलकर फिर इसको सोने की चिड़िया बनाएं। प्यार, मोहब्बत, प्रेम, अमन, शांति और भाईचारे की फजा को कायम करें। सरकार में कोई भी हो, किसी को भी हुकूमत जाए, आपसी सौहार्द, आपसी हमारा प्यार और मोहब्बत का मामला टूटना नहीं चाहिए, होना ये चाहिए। पिहानी के हिंदुओं, आपसे कहता हूं, मुसलमान को दर्द हो तो आप बोलो। सांडी के मुसलमानों, आपसे कहता हूं, हिंदू का दर्द हो तो आप बोलो, मुसलमान का दर्द हो तो हिंदू बोले। जब तक एक का दर्द दूसरा नहीं बोलेगा, तब तक ये नफरतें मिटेंगी नहीं। मैं अपना बोलूं, आप अपना बोलें, मुझे लगे मेरा ही तो है, इसका मुझे लगे इसका है, मेरा तो नहीं है ना, और उसको लगे इसका है, मेरा तो नहीं है। दर्द इस देश का है, नुकसान इस देश का है। एक व्यक्ति भी अगर इस देश में इंसाफ से और न्याय से पीड़ित होता है और महरूम होता है, वो इस देश का नागरिक है और इस देश का नुकसान है। हर निवासी, हर देश का वासी, हर देश का नागरिक इस देश के लिए अमूल्य है, बेशकीमती है, वो इस देश की रीढ़ की हड्डी है। हमें एक साथ मिलकर इस देश को तालीम की राह पर, अमन की राह पर, तरक्की की राह पर चलाने की जरूरत है। वरना वही पॉलिसी बाहर के बैठे हुए ये जिस्म के गोरे और मन के काले अंग्रेज हमें आपस में यूं ही विभाजित करते रहेंगे, देश पीछे जाता रहेगा। मेरी बड़ी कामना और तमन्ना है कि सांडी से इस तरह की आवाजें उठेंगी जो अच्छाइयों की तरफ चलेंगी, वक्त की बर्बादी के बजाय वक्त का सही इस्तेमाल होगा। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं इंतजामिया के लोगों को, कारकुनान को, साथियों को, इनके मुआविनीन को और आप सबको जिन्होंने देश की आजादी पर इस तरह का ये भव्य समारोह रखा और एक अच्छा शानदार प्रोग्राम रखा। आप सबको मुबारक, पूरी सांडी को मुबारक, हमारे अजीज दोस्त मौलाना फरहान को मुबारक। इन्होंने हमें यहाँ आने की दरख्वास्त की और अल्लाह ने पहुँचा दिया। अल्लाह हम सब के आने को, मिल बैठने को कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।